उसको लेडीज जेंट्स सब मार रहे थे उसको। वो ये कह रहा था मेरी गलती क्या है, मुझे ये बताओ मेरी क्या गलती है, और मैंने कुछ नहीं करा, मेरी गलती क्या है। वहां से मैं दोबारा पहुंची हूँ वहां भाग के, जब तक समझ लो वहां कुछ नहीं था, खून खून पड़ा था, पुलिस वाले खड़े थे। मेरे हाथ में ये जो कागज़ है ये एक एफआईआर की कॉपी है, लेकिन एक माँ के लिए ये सिर्फ एक कागज़ का पन्ना नहीं है। ये उन सवालों का दस्तावेज है जिनका जवाब एक परिवार कई दिनों से मांग रहा है। ये उस इंसाफ की उम्मीद है जिसकी वजह से एक माँ आज भी अपने बेटे के फोटो को लेकर दर दर भटक रही है। इस परिवार की अब सबसे बड़ी गवाही इस कागज़ पर नहीं बल्कि उस माँ के आंखों पर है जिसने अपना बेटा खोया है। 18 जुलाई की वो रात दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक 20 साल के नौजवान जिसका नाम था इरफान, उसकी हत्या कर दी गई। एक परिवार का बेटा चला गया, लेकिन उसके पीछे रह गई उसकी माँ और पूरा परिवार, जो आज भी अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रही। उस माँ की आवाज़ में सिर्फ दर्द नहीं है बल्कि उसकी आवाज़ में एक सवाल भी है कि आखिर मेरे बेटे को इंसाफ कब मिलेगा। और यही सवाल आज हम इस रिपोर्ट के जरिए आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि 18 जुलाई को आखिर क्या हुआ और उस रात के बाद उनकी जिंदगी कैसे बदल गई। ये जो 18 तारीख की जो घटना हुई है, तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी कैसे मिली? जानकारी ऐसे मिली थी, मैंने 7:45 के टाइम एक लड़का आया था मेरे पास दुकान से भागता हुआ, कोई उधर से आ रहा हुआ गली में से, तो वो बोला तुम्हारे लड़के को 2 लड़के उठा के ले गए। तो मैंने कहा लड़ाई है, उससे मैंने पूछा मैंने लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बोला नहीं बस ऐसे ही ले जा रहे थे। मैंने हो सकता है यार दोस्त होगा, कोई ले गया होगा उसको। मैंने कहा मैं देख के आती हूँ। उस दिन क्या हुआ था, शुरुआत से बताइए। नाई की दुकान से घर से गया था, सुबह 10:30 बजे दुकान उसी ने खोली थी, पूरे दिन दुकान पे था। 3:30 बजे घर आया था। मैंने कहा बेटा खाना खा लो, और मम्मी नहा लूं। नहाया धोया खाना खाया उसने, खाना खा के 4 बजे घर से गया है। 4 बजे घर से चला गया, तो फिर घर से जाने के बाद बोला मम्मी कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। मैंने कहा ठीक है। अब कॉल मैंने भी नहीं करी, मैं भी 6:30 बजे उठी थी, फिर उठ के मैंने नमाज पढ़ ली उसके, फिर मैं उसको पूछ रही, मैंने कहा पता नहीं अभी इरफान ना आया, अभी नहीं चाय पीने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उसे बुलाया भी नहीं, मेरा मन नहीं कर मान रहा था, मैंने बुलाया नहीं था। 7:45 बजे के टाइम एक लड़का भागता हुआ मेरे पास आया, जैसे नमाज पढ़ के हटी बाहर गई वैसे एक बार लड़का आया था भागता हुआ। वो कहता है मुझसे तुम्हारा लड़का नाई की दुकान पे काम करता है? मैंने कहा हाँ करता है। बोले उसको ना 2 लड़के पकड़ के ले गए। मैंने क्यों लड़ाई हो रही थी? बोला नहीं लड़ाई भी नहीं हुई। अब वो ये कहता मुझसे लड़ाई हो रही है तो मैं किसी को बुला के ले जाती। अब मैं वहां पहुंची तो बहुत सारी पब्लिक उसको, लेडीज जेंट्स सब मार रहे थे उसको। वो ये कह रहा था मेरी गलती क्या है, मुझे ये बताओ मेरी क्या गलती है, और मैंने कुछ नहीं करा, मेरी गलती क्या है। पर कोई नहीं सुन रहा था, उसको मारे जा रहे थे। मैं वहां पहुंची, मैंने कहा ये हमारा इरफान है, इसको क्यों मार रहे हैं? तो मैं वहां खड़ी होकर देखने निकली थी, जब तक पुलिस वाले आ गए तो गरेमान उन्होंने बीच में से पब्लिक के बीच में से बचा के गरेमान उसका खींच के 2 चांटे उसको मारे पुलिस वालों ने। मारने के बाद ऐसे करके गली थी, ऐसे घर में उन्होंने ऊपर जीने में बंद कर दिया लाके। उन्होंने इरफान को ही मारा? इरफान को मारा पुलिस वालों ने, 2 चांटे मारे उसको, पब्लिक से बचाने के लिए मारा हो, जो मर्जी कराओ, और मारा उसको। गरेमान पकड़े, बोला सर मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा अब ये चल इन्होंने पकड़ लिया, अब ये पुलिस में कोई नहीं, थाने ले जाएंगे ऐसे। मैंने अब ये सेफ हो गया, मैं चल पब्लिक से तो उन्होंने बचा ही लिया तो ये सेफ है। उसके बाद में मैं थोड़ा सा आगे चली तो देखो तो उन्होंने घर में कुंडी ऐसे करके लगा दी थी जीने में। मैंने कहा ये सेफ है। ये जितने लड़के थे उस टाइम जो मार रही थी पब्लिक, ये नहीं थे कोई भी, जो जितने चढ़ रहे हैं ऊपर से, ये सब बाद में आए हैं। उसे नहीं पहचानते ये लड़के जितने चढ़ रहे हैं, मतलब ये बाद में आए सारे। उस टाइम उसे बंद कर दिया, कोई नहीं था, मतलब पब्लिक थी नीचे सारी, मतलब उसको बंद कर दिया पुलिस वालों ने। पुलिस वाले ऐसे खड़े थे। मैंने कहा ये सेफ है, मैंने घर जाती हूँ, मैं किसी को बुलाती हूँ। जब तक तो मैं वहां नहीं पहुंची हूँ, बिल्कुल 2 कदम मैंने आगे बढ़ाए, जब तक तो ये लोग सब ऊपर चढ़ गए हैं सारे। चढ़ने के बाद कि मार दिया, चाकू मार दिया, नीचे उतारा, कैसे उतारा क्या करा उन्होंने। पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस वाले भी लिपटे हैं, लेडीज लिपटी है पुलिस वालों का, और वो भी लिपट रहे थे। मतलब उसको चाकू उसके सामने मार दिया उसने। औरत भी मारी? औरत भी मार रही थी, औरत भी थी, जेंट्स भी थे, सभी थे। मतलब ये नहीं था कोई बचाने वाला हो उसको चाकू मार दिया। चाकू मारने के बाद लड़का वहीं पे मैं इतना सुन के मैं तो भागे कि चाकू मार दिया। मैंने फोन करी इसके पापा को, आके मैंने इरफान के ना चाकू मार दिया 2 नंबर गली में, फटाफट आओ। 112 को मैंने कॉल करी थी। वहां से मैं दोबारा पहुंची हूँ वहां भाग के, जब तक समझ लो वहां कुछ नहीं था, खून खून पड़ा था, पुलिस वाले खड़े थे। जो 2 पुलिस वाले बचा रहे थे वो भी नहीं थे वहां पर, मतलब वो ले जा चुके थे।
हमें वो लेके चले वो गए। ले गए थे। उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए। वहाँ पुलिस वाले मना कर रहे थे, गली में खड़े थे जो पुलिस वाले सब मना कर रहे थे, तुम्हारा नहीं है। फोटो दिखा रही हूँ मैंने, ये लड़का था, यही मारा है मेरे सामने चाकू। बोले नहीं ये नहीं था, ये नहीं था। मैंने यही था। तो बोले अच्छा जगजीवन पहुंचो आप। फिर मैं जगजीवन फटाफट पहुंची। वहाँ पूरे हॉस्पिटल मैंने देख लिया, वहाँ कुछ नहीं था। मैंने कहा, फिर एक गार्ड को मैंने ऐसे दिखा दिया। बोले ये लड़का है, इसकी तो ये तो खत्म हो गया। पुलिस वालों ने कह दिया ये तो खत्म हो गया। अब इसे लेके वहां चले गए थे पोस्टमार्टम के लिए। उधर से जब मैं यहाँ से भागत गई हूँ हॉस्पिटल से, तो वो दोनों पुलिस वाले खून में सर बसर थे, ऐसे भागत आ रहे थे वो। मैंने कहा हमारा इरफान कहाँ है? हमारे इरफान को जो मार रहे थे, तुम बचा रहे थे, तुम्हारे सामने मेरे सामने भी चाकू मारा उन्होंने। बोले नहीं नहीं चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ हॉस्पिटल में। इतनी कह के वो अपनी गाड़ी लेके फटाफट भाग गए थाने। वो नजर नहीं आए दोबारा। 18 तारीख के बाद पुलिस की कोई कार्रवाई इस पे नहीं दिखी आपको? नहीं कार्रवाई उन्होंने हमें आज तक, हम ही कॉल करके पूछ ले हाँ तो कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं। वो कभी कॉल नहीं कर रहे हैं हमें, ना हमें कुछ बता रहे हैं। बस यही जब भी फोन करो तो कहते हैं हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस घटना के बाद आपके मतलब आप लोगों की तरफ से सबसे पहला काम क्या था? क्या किया आपने वहाँ जाके? FIR वगैरह क्या किया? FIR हमने नहीं करी थी, आपने नहीं, पुलिस वालों ने करी सब कुछ। आपने कुछ नहीं किया? अभी कुछ नहीं करा। उन्होंने FIR काट के हमारे हाथ में दे दी थी पूरी। हमारे इधर से अभी उन्होंने नहीं कुछ भी हमसे कुछ नहीं पूछा उन्होंने। अच्छा कभी इरफान ने बताया कि मतलब उनकी किसी से दुश्मनी ना वगैरह? किसी से नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं, कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। इतना सीधा साधा था वो, गली के अंदर किसी के ऊपर नजर उठा के नहीं देखता। जिसने मारा उसे तो पहचानते हैं आप? हाँ उसे पहचानती हूँ मैं, नाम भी जानते हैं? नाम भी जानती हूँ। वो तो जब बताया ना कि वसीम लंबू ने मारा, वसीम लंबू जो पुलिस वालों ने ही दिखा, वैसे मैं भी किसी को नहीं। और जो लोग और वसीम के साथ जो और भी लोग थे उसे भी पहचानते हैं? सब हैं। आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे। उन लड़कों का नाम नहीं पता चला, उन लड़कों का नाम पता चल जाए तो समझ लो उनको भी उठवाना है। उनका FIR में नाम नहीं है अभी। आखिरी बात कब बात हुई थी आपकी इरफान से और क्या बात हुई? कुछ नहीं बात हुई थी। इरफान घर से ही 4 बजे गया, मम्मी दरवाजा लगा लो तुम सो रही हो, बस खाना खा के गया है। आखिरी खाना खा के गया, काम पे ही रहता था, उसे कोई मतलब नहीं था दुनियादारी से। सरकार से और प्रशासन से आपकी क्या मांग? प्रशासन से क्या, जिसने मारा इंसाफ चाहिए मुझे, उसको गोली मार देनी चाहिए। उसका अब एक महीने ऑलमोस्ट 1 महीने होने में। जी हाँ 1 महीना हो जाएगा 18 तारीख को। अब क्या 1 ही महीना हो जाएगा पूरा। क्या कहना चाहते प्रशासन से? ये कहना चाहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। जहांगीरपुरी में इस हत्या के वारदात के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। शुरुआती रिपोर्ट में ये मामला सामने आया कि युवक पर हमला किया गया और उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेने की बात कही है और कईयों की तलाश जारी। लेकिन इस परिवार के लिए सवाल सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि सवाल है क्या इस परिवार को पूरा सच मिलेगा? क्या जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया उसके खिलाफ क्या सख्त कानूनी कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि एक माँ अपने बेटे को खो देने के बाद आखिर कितने दिनों तक इंसाफ का इंतजार करे? आपने अभी उस माँ की आवाज़ सुनी जिसने उसे जन्म दिया, जिसने उसे बड़ा होते देखा और उसके सपने देखे। और शायद उस माँ ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि उसे अपने बेटे के लिए ही इंसाफ के लिए कैमरे के सामने आना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बात कहना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि किसी परिवार का अगर एक सदस्य चला जाता है तो उसके साथ उस परिवार के लिए हमेशा के लिए एक हिस्सा चला जाता है। अब इस मामले में एक और अपडेट की चर्चा सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस हत्या के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा और पुलिस कार्रवाई में उसके पैर पर गोली भी लग गई। लेकिन अगर पुलिस की तरफ से अगर ये इन्फॉर्मेशन आती है तो तस्वीर और साफ होगी। और अगर आरोपी पकड़ा गया है तो अब असली सवाल ये है कि क्या बाकी के आरोपियों तक भी क्या पुलिस पहुंचेगी? क्योंकि किसी एक गिरफ्तारी से माँ का दर्द खत्म नहीं होता। उन्हें चाहिए सच्चाई, न्याय और पारदर्शिता। देखिए, पुलिस का काम किसी आरोपी को सिर्फ पकड़ना नहीं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो पूरे मामले की निष्पक्ष होकर जांच करें। क्योंकि अदालतों में फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि सबूतों और कानून के हिसाब से होती है। इसीलिए इस परिवार को भी यही भरोसा चाहिए कि जांच मजबूत होगी और दोषी व्यक्ति को कानून के मुताबिक सजा मिलेगा। दोस्तों, एक माँ अपने बेटे को वापस नहीं ला सकती, ना अदालत, ना पुलिस, ना ही सरकार। उस बच्चे को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन एक चीज जरूर किया जा सकता है, उस माँ को इंसाफ का भरोसा दिया जा सकता है। और यही उस माँ का हक भी है। वो किसी से एहसान नहीं मांग रही है, बल्कि वो अपने बेटे के मौत का इंसाफ मांग रही है। हम अक्सर खबर देखते हैं, कुछ मिनट उस पर बात करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और फिर तुरंत कोई और खबर पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन जिस घर में मौत होती है उस घर में खबर खत्म नहीं होती।
बल्कि वहां से एक असली कहानी शुरू होती है। एक माँ रोज अपने बेटे को याद करती है, उसका कमरा देखती है, उसकी चीजें देखती है और शायद हर रात वो यही सोचती होगी कि शायद आज वो होता तो। दोस्तों, ये जो तो है, इस सवाल का जवाब शायद हम में से किसी के पास नहीं, लेकिन एक जवाब इस कानून और सिस्टम को जरूर देना होगा कि क्या इस माँ को इंसाफ मिलेगा या नहीं। क्योंकि बेटा वापस नहीं आ सकता, लेकिन इंसाफ मिल सकता है और मिलनी भी चाहिए। हमारी अपील सिर्फ इतनी है कि इस मामले पर जांच निष्पक्ष हो और दोषी तक कानून पहुंचे और इस माँ को अपने बेटे के मौत की सच और न्याय दोनों मिले। क्योंकि इंसाफ सिर्फ अदालत का फैसला नहीं होता, बल्कि कभी कभी इंसाफ उस माँ के चेहरे पर आने वाला भरोसा भी होता है जिसने अपना बेटा खो दिया। आप देख रहे हैं द ग्राउंड चैप्टर। मैं हूं आदिल। धन्यवाद।